ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन चुका है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर बात की। इस दौरान रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने का प्रण लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के इतर ईरानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है। दोनों देशों ने पश्चिम के प्रभाव को कम करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने के प्रयास को केंद्र में रखते हुए तेहरान के साथ अपने संबंधों को फ्रेम किया है। रूस और चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को संयुक्त तौर पर चुनौती देने के लिए ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिक्स में रूस और चीन से मिली प्रतिक्रिया के बाद ईरान का उत्साह 7वें आसमान पर है। एक और ईरान की पूरी कोशिश है कि उसे इजराइल के साथ जंग न लड़ना पड़े, तो दूसरी ओर अब वो इजराइल को धमकियां दे रहा है। ईरान के IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने इजराइल को चेताते हुए कहा, जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी अर्थव्यवस्था समंदर पर निर्भर है, उसे ज्यादा सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तर्कहीन फैसला उसके पतन को और तेज करेगा। यही नहीं, IRGC चीफ ने इजराइल में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड की तैनाती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल को थार्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो फेल साबित होगा। सलामी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हमले करते हैं, आपके दुश्मन उससे कई गुना ताकत के साथ बदला लेंगे। IRGC के कमांडर इन चीफ ने कहा कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो गई तो क्या वो हमारे ऑपरेशन बैत अल मुकद्दस के पैमाने से बच सकते हैं। सलामी ने 1982 में ईरान इराक युद्ध के दौरान किए गए ईरानी आक्रमण का जिक्र किया। दरअसल ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और IRGC कमांडर निलफरुशन की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर 1 अक्टूबर को 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमले करने की कसम खाई, जिसके चलते एक और ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत क्षेत्र के कई देशों का दौरा कर संघर्ष को बढ़ने से रोकने की चर्चा की। तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।